गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बोर्ड का 2026 का पेपर पर डिस्कस करेंगे। बोर्ड द्वारा बनाए गए ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे पूरा देखें, समझें और 2026 में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज मैं आपको बोर्ड के 2026 के पेपर का पूरा डिटेल बताऊंगा। स्किप न करके पूरा पेपर समझें। प्यारे विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी स्किप करके पेपर को समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, पूरा पेपर समझें। 10, 15, 20 मिनट में कुछ नहीं होता है, लेकिन आप इस पेपर को समझकर 2026 के बोर्ड में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। आज चलते हैं हम। ये 2026 का 100% ऐसा ही पेपर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ लो, आपका टेंशन खत्म। और हो सकता है ये पेपर अच्छी तरह से आप समझ ले तो 80 में से 80, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट आपके हाथ में है, मेहनत आपको करनी है। तो चलते हैं हम आज के ये जो पेपर है कैसा आएगा, किस तरह से आंसर देने हैं, कौन सी स्टोरी, कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का पेपर, 2026 का बोर्ड का पेपर। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, इस पेपर को अच्छी तरह से समझें। चलते हैं हम, आज का ये पेपर हमारा थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दें और इस तरह से आपको पेपर में ध्यान देना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पेपर को आपको अच्छी तरह से थोड़ा सा समझना है। ये आपके सामने आपका पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें और इस तरह से पेपर को आपको करना है। सबसे पहले ध्यान दें, ये आपका पैसेज आएगा। इस पैसेज को थोड़ा सा पढ़ना है और समझना है। अब इस पैसेज के आंसर इस तरह से हैं, ध्यान दीजिए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन? भारत के हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर, अब यहाँ ध्यान रखना, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन लिखा हुआ ना। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न है, विच क्रॉप वर प्राइमरी फोकस ऑन ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन? हरित क्रांति के दौरान कौन सी फसल पर फोकस किया गया है? व्हीट एंड राइस। तो कहाँ लिखा है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, व्हीट और राइस कहाँ पर लिखा है? तो यहाँ पर ध्यान दें, इस मूवमेंट में मतलब दो फसल पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो उसमें आपको अच्छी तरह से देखना है कि व्हीट और राइस कहाँ लिखा है। ये रहा, व्हीट एंड राइस, ध्यान देना, व्हीट एंड राइस, इस पर ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, when did India become self-sufficient in food grain production? तो 1970। कब? ये तो ये कहाँ लिखा है प्यारे विद्यार्थियों? ये लिखा है कि 1970 में इंडिया पूर्णतया मतलब जो फसल से मतलब ये अच्छी फसल प्रोडक्शन में माहिर हासिल हो गया। What was one of the negative effect of the green revolution? अब नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा? तो ध्यान रखना, इसमें अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्या पड़ा? डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी पानी का जल स्तर नीचे गिर गया। ये उसका बड़ा मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। Which states were main beneficiaries of green revolution? पंजाब एंड हरियाणा। अच्छी तरह से देखें। By 2006 what was India's wheat production? अब ध्यान रखना, 2026 में कितना था? 2006 में कितना हो जाएगा? 73 मिलियन टन। कितना हो जाएगा? इसमें लिखा देखिए, 2006 में ये पहुंचकर हो जाएगा 73 मिलियन टन। तो ये उत्तर है आपके सामने आंसर। अब हम आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। Find the word from the passage which means the same and conversion या change। तो इसे क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। प्यारे विद्यार्थियों, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द अपोजिट डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस का जो है ना वर्ड ऑपोजिट निकालना है। तो डिपेंडेंस का मतलब निर्भर और सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भर। तो इस तरह से इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया। अब अगला प्यारे विद्यार्थियों पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज द आंसर इन क्वेश्चन। इस तरह से दूसरा पैसेज आएगा आपका और दूसरा पैसेज भी अच्छी तरह से समझें और इस तरह से क्वेश्चन बनेगा।
हाउ डज टूरिज्म बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज। तो इस टूरिज्म से लोकल बेनिफिट क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए लोकल बेनिफिट मतलब इसमें देखो लोकल कम्युनिटी नियर टूरिस्ट, उनमें क्या होगा, उनको रोजगार मिलेगा। क्या होगा, ये रहा, टूरिज्म जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गाइड्स, होटल वर्कर्स और आर्टिजन्स एंड ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली बेनिफिट लोकल, ये सारे लिखने हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको आंसर ढूंढना है। अगला ऐसे ही प्रश्न आपको देखना, नेम 2 इंडियन स्टेट्स दैट हैव प्रपोज थ्रू द टूरिज्म। ऐसे कौन से 2 इंडियन स्टेट हैं जो राजस्थान और, ध्यान दीजिए अब इसमें 2 स्टेट आपको ढूंढना है जो राजस्थान और केरला। कौन से 2 स्टेट हैं, 2 स्टेट है राजस्थान एंड केरला जो सबसे अग्रणी हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और वॉच एनवायरमेंट प्रोबब्ली इंस्पायर्ड बाय द पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस लाइक द ताजमहल। अब ताजमहल कि मतलब कौन सा ये हाउ द अनकंट्रोल्ड टूरिज्म है सीरियस ड्रॉबैक, पॉपुलर साइट्स लाइक ताजमहल हिल स्टेशन फेस एनवायरमेंट डिप्रेशन ड्यू टू द ओवरक्राउडिंग एंड पॉल्यूशन। तो ये आंसर हो गया, इस तरह से आपको उत्तर ढूंढना है। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छे से ढूंढना है। अब डैमेज या डिक्लाइन, ये हमेशा ध्यान रखना, सिमिलर वर्ड है ना, डैमेज या डिक्लाइन इसका होता है यहाँ पर डिप्लीशन, क्या होता है, मतलब क्षति, डिप्लीशन। तो इस तरह से आपको वर्ड ढूंढना है अच्छी तरह से, और यहाँ पर वो वर्ड मिल जाएगा डिप्लीशन। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको हर वर्ड ढूंढ कर लिखना है। आगे चलते हैं हमारा अगला प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। डिस्ट्रक्शन ऑपोजिट वर्ड, तो प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन विनाश और प्रोडक्शन उत्पादन। ऐसा आपका सपोज यू आर राधेश्याम में राधिका स्टे इन गवर्नमेंट हॉस्टल बीकानेर, राइट ए लेटर टू योर फादर सीकिंग हिज परमिशन टू ज्वाइन एन एजुकेशनल हिस्टोरिकल टूर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। आपकी स्कूल एक ऐतिहासिक भ्रमण आयोजित करने जा रही है और आप अपने पापा को इस टूर की परमिशन के लिए आपको लिखना है। तो ये लेटर लिखना है या फिर आप ईमेल कर सकते हैं जिसमें आपको स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट लिखना है। सपोज यू आर नेहा study in class 10th, you are applying for the scholarship, skip, write an email to your principal, school principal at the principal's GSSKGS email और रिक्वेस्टिंग फॉर योर स्टडी सर्टिफिकेट के लिए आपको प्रिंसिपल को लिखना है कि आपको स्कॉलर सर्टिफिकेट चाहिए, इसलिए आप स्टडी सर्टिफिकेट जारी करें। राइट ए शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन इन 100 वर्ड्स। बी फॉल्स इनटू द, बी एंड डॉग की है और मैंने ऑलरेडी इसमें वीडियो डाल रखा है। बी एंड डॉग प्यारे विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, मधुमक्खी और फाख्ता। इसके बदले में 2 फ्रेंड्स एंड बियर की स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने ऑलरेडी इसमें डाल रखी है, आप समझ लें। राइट ए पैराग्राफ लिखना, कैंपेन फॉर ए क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, इस पर लिखना, या चाहे तो आप इस पर लिख सकते हैं पॉल्यूशन पर, ये सीन देकर पॉल्यूशन पर लिख सकते हैं, एयर पॉल्यूशन कितना घातक है इसके बारे में 100 वर्ड में लिखना है। अब प्यारे विद्यार्थियों ग्रामर की बारी आई है। ग्रामर में थोड़ा सा नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ देखिए, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने से पहले टीचर ने मतलब लेसन को एक्सप्लेन कर लिया था। बिफोर के पहले ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो यह क्या आ जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। द टीचर हैड एक्सप्लेन द लेसन बिफोर द बेल रैंग। I such a beautiful painting in my life, तो I haven't seen, present perfect tense है, I haven't seen such a beautiful painting in my life. रजनी in this factory since, अब since for का प्रयोग कब होता है, present perfect continuous tense में। रजनी has been working in this company since 2015. By next year किसको कौन सा tense है, a future perfect. By next year सुरेश will have completed his 10th class, यानी अगले साल तक सुरेश अपनी 10th क्लास कंप्लीट कर लेगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब गिवन एग्रीमेंट। अब ध्यान रखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बारी है। ईच ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को मत देखिए, इससे पहले ईच है तो हैज आएगा। ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड द असाइनमेंट। नेहा रमेश, नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार आपको मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ हिज फ्रेंड्स हैं तो यहाँ नो आएगा, सिंगुलर होता तो नो जाता। तो हमें से ध्यान रखना नाइदर नो के बाद नोर वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार आपको
वर्ब यूज करनी है। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब आपको ध्यान रखना, he was very tired, he could not walk any further, वो बहुत थका हुआ था, वो आगे चल नहीं सका। so that का प्रयोग करना, तो very के स्थान पर so लिख दीजिए, दूसरा सेंटेंस को that से जोड़ लीजिए। he was so tired that he could not walk any further, इस तरह से। the boy is my best friend, he won the first prize। इसको who का प्रयोग करते समय ध्यान रखें, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट्स के बाद नाउन और प्रोनाउन के बाद आपको हु लिखना है, उसके बाद सेकंड सेंटेंस लिखना है, ही को हटाना है और दूसरा ये सेंटेंस बाद में लिखना है, पहला जो सेंटेंस सबसे बाद में। आंसर क्या होगा, द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज माय बेस्ट फ्रेंड। कैसे उत्तर होगा, द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज माय बेस्ट फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट फॉर देयर हार्ड वर्क। यानी टीचर ने विद्यार्थियों का उनके हार्ड वर्क का प्रशंसा की। द स्टूडेंट्स वर, ध्यान रखना जब सेकंड फॉर्म आए तो वॉज वर का प्रयोग करना है। द स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड फॉर देयर हार्ड वर्क बाय द टीचर। Read the following sentence changing into the indirect speech. The manager said to the employee, "Why have you not submitted report yet?" The manager asked the employee why he had not submitted the report yet. ये ध्यान रखना, हैवेज हेड में चला जाएगा और इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो WH वर्ड का WH वर्ड ही रहेगा, सेड टू आस्क में चला जाएगा, इस तरह से। अगला पैसेज है प्यारे विद्यार्थी 11वां, अच्छी तरह से ध्यान दें। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी नेल्सन मंडेला है। विच ऑर्गेनाइज डिड द स्पीकर ज्वाइन, स्पीकर ने कौन सा पार्टी ज्वाइन की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ऊपर लिखा सबसे पहले अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दूसरा है ध्यान दें, व्हाट डिड द स्पीकर नो अबाउट हिज पीपल। अब स्पीकर अपने लोगों के बारे में क्या नहीं जानता था, नॉट फ्री। कहाँ लिखा हुआ, यह लिखा है कि ये नॉट फ्री लिखा हुआ, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द स्पीकर्स हंगर फॉर पर्सनल फ्रीडम टर्न इनटू, किस में बदल गई, तो हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की आज़ादी में बदल गई। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द डिजायर फॉर फ्रीडम चेंज द स्पीकर। उसको भूख की जो आज़ादी की इच्छा ने क्या किस में बदल दिया, अ बोल्ड मैन रेडी टू सैक्रिफाइस, इसमें बदल दिया। What qualities did the speaker want his people to live with? स्पीकर अपने लोगों की किस प्रकार की गुणों को चाहता है। And what comparison did the speaker use to explain a saying suffering, इस तरह से इसमें उत्तर ढूंढना है। अगला प्यारे विद्यार्थियों पैसेज है लेंचो वाला, A letter to God। Who handed the letter to लेंचो, लेंचो को पत्र किसने दिया, पोस्टमैन ने। तो उसमें लिखा उत्तर लेंचो, या पोस्टमैन लिखा है, ध्यान रखना, इस तरह से आपको उत्तर ढूंढना है। Where did लेंचो go for the paper, लेंचो पेपर के लिए कहाँ गया, to the window। और who could not have made a mistake, गलती कौन नहीं कर सकता है, भगवान। और when did लेंचो come to the post office, कब आया, संडे को। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, where did लेंचो go immediately after coming the counting the money, कहाँ गया, विंडो के पास गया, क्योंकि उसको 7 एपिसोड्स मिले थे। Why did लेंचो wrinkle his brow while writing letter, क्यों कि उसे गुस्सा आ गया था कि ये गलती भगवान नहीं कर सकता है, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने गलती की। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं और सही ढंग से आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20-30 वर्ड्स, इस तरह से ध्यान दें। Why does Anne want to keep a diary? Anne फ्रैंक डायरी क्यों रखना नहीं चाहती हैं, because she has not any friend for sharing her feelings, क्योंकि उसके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है। In what way did family help the young seagulls during its first flight? यानी सीगल के समुद्री कौवे, सीगल के परिवार ने उसके उड़ने में हेल्प कैसे की, उन्होंने उसे मतलब एक उसकी माँ ने मतलब एक फिश का टुकड़ा लेकर उसके पास आई और उसके जो परिवार ने उसको टॉन्ट कसा कि तू उड़ना सीख ले, इस तरह से। What are the elders in Goa nostalgic about? यानी गोवा के जो पूर्वज हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गोवा अपने मतलब पाव के लिए प्रसिद्ध है, वह आज भी बटिया है, और इस तरह से आपको लिखना है। और ये लोग मतलब गोवा में ये पाव खाना पसंद करते हैं और ज़्यादातर बेकर्स हैं। Why was the otter named Maxwell otter? ऑटर का नाम मैक्सवेल ओटर क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले साइंस को मैक्स ने ही इंट्रोड्यूस कराया था, तो इसका नाम पड़ा मैक्सवेल या मिज।
इसका मीज या मैक्सवेल ऑटो नाम पड़ा। Answer any one of the following question in about 60 words. What is known about the first ceremony at बुद्ध? बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाया? सेरेमनी एट बनारस। और इसमें आपको लिखना है डिस्क्राइब द पॉपुलर लीजेंड दैट एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ टी। चाय की खोज किस प्रकार हुई, इसकी कहानी लिखनी है। Answer any one of the following question. Two questions in about 60 word. 60 word में लिखना है what is Lombo's claim about the Oxon Meadows? लोम्बो ने ऑक्सन मीडोज की किस प्रकार दावा किया और कैसे दावा किया, इसे लिखना है। राइट ए करेक्ट स्केच ऑफ नथाले। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, चाहे तो आप नथाले का करेक्ट स्केच कर सकते हैं। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट द आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। I sit inside and a door opens the veranda and writing a letter। अब ये पोएम है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। Where does the poetess sit? कहाँ बैठी थी? Inside, अंदर बैठी थी, लिखा इसमें inside बैठी थी, तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा। और inside लिखा है। और what is the अगला क्वेश्चन, what is the poetess doing? क्या कर रही थी? She was writing a letter। वो क्या लिख रही थी? पत्र लिख रही थी। How is the इसका कैसा था? इसका is clear and fresh, मतलब स्काई वॉज क्लियर, इस तरह से, और शांत था। एंड नाइट फ्रेश थी, मून चमक रहा था, इस तरह से। द स्काई वॉज क्लियर, द मून वॉज शाइनिंग एंड द नाइट इज फ्रेश, द नाइट वॉज फ्रेश, इस तरह से। और अगला है पिस्तौल, जैसे ना मतलब कस्टर्ड ड्रैगन की पोएम है। व्हाट डज द पायरेट होल्ड इन हिज टीथ? यानी उस पायरेट समुद्री डाकू के मुंह में क्या था? कटलेस, छुरी थी। What was unusual about the pirate's leg? उसका मतलब समुद्री डाकू का पैर कैसा था? वुड का था। In his one of leg was wood। What does the poet suggest about the pirate's intention? उसका मूड अच्छा नहीं था, यानी he was not a good mood। उसमें उसका मूड अच्छा नहीं था, पायरेट का मूड अच्छा नहीं था। और उसके दोनों हाथों में पिस्तौल थी, मुंह में कटलेस थी, और इस तरह से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 and 30 वर्ड्स। इसमें हाउ डज द टाइगर स्पेंड हिज लाइफ इनसाइड द जू? यानी टाइगर चिड़ियाघर में अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है? बहुत दुखी होता है, वो आज़ादी ही महसूस करता है, और वो सारा दिन पिंजरे में घूमता रहता है, और वो अन्य जंगल के जानवरों की टाइगर की तरह मतलब फ्रीडम नहीं है। Why does the poet say that no one will be sad? कवि क्यों कहता है कि कोई भी दुखी नहीं होगा? क्योंकि कवि कहता है कि भगवान ही ऐसा है जो सबसे प्रेम करते हैं, बाकी हमेशा मनुष्य को आंतरिक गुणों से प्रेम करना चाहिए कि उसके बाहरी गुणों से। What does the poet say that the boy is learning from the loss of ball? अब कवि क्यों कहता है कि एक बच्चा बॉल खोने पर सीखेगा? यस, कवि इसलिए कहता है कि टू फाइंड एंड टू लॉस्ट इज द रूल ऑफ नेचर। खोना और पाना प्रकृति का नियम है। टू फाइंड एंड टू लॉस्ट इज द रूल ऑफ नेचर। और हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस अबाउट 60 में लिखना है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंगाल टाइगर आर डिस्कस्ड बाय द पोएट? कवि ने बंगाल टाइगर की क्या विशेषता क्या बताई है, इसको आंसर लिखना है। व्हाई डज अमांडा मूडी मोस्ट ऑफ टाइम? अगला प्रश्न है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन in about 20-30 years who tried to invade the earth in 21st century? तो think tank ने। Why do Bolly's parents accept December's marriage proposal? क्योंकि बॉली के माता पिता ये सोच रहे थे कि इस लड़की की, बॉली की कभी शादी नहीं होगी, क्योंकि उसमें लैक ऑफ साइंस एंड ब्यूटीफुल नहीं है। शी वॉज नॉट गुड लुकिंग एंड एज वेल एज और लैक ऑफ साइंस है, और वो जीवन भर घर पे बैठे रहेगी। इस वजह से उन्होंने विश्वनाथ के प्रपोजल को स्वीकार किया। Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? मिसिस पंफ्रे ट्रिकी पर क्यों चिंतित हो जाती हैं? क्योंकि वो मतलब रेस्टलेस हो जाता है और सारे दिन कुछ नहीं करता, सारा दिन हाँफता रहता है और कुछ भी नहीं खाता इस वजह से। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। डिस्क्राइब्स अनिल्स लाइफ स्टाइल। हाउ डज ही मेक मनी? वो कैसे, वो केयरलेस था और वो मतलब मैगजीन के लिए, मैगजीन से पैसे कमाता था, इस तरह से। और हाउ आर द मैक्स एंड ऑजेबल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? मैक्स और ऑजेबल एक दूसरे से कैसे भिन्न? यहाँ पर लिखना है। ऑजेबल फैट होता है ज़्यादा और बहुत एक्सपर्ट होता है, वो फॉल्स स्टोरी बनाने में बहुत एक्सपर्ट होता है, इसके बारे में लिखना है। और वो मैक्स को आखिर में छठे स्टोरी से नीचे गिरा देता है और फॉल्स स्टोरी बना लेता है। चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट डिस्कवरी डिड ग्रिफिन मेक?
ग्रिफिन ने कौन सी खोज की थी? ही कुड मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, अब अदृश्य, अपने आप को अदृश्य बनाने की वो रेड ड्रग्स की खोज की थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, व्हाट इज द फर्स्ट कलेक्शन दैट स्टार्ट्स ब्राइट्स साइंटिफिक जर्नी बटरफ्लाइज, यानी अल्बर्ट ब्राइट ने सबसे पहले बटरफ्लाइज पर उसने कलेक्ट करना शुरू किया। व्हाट वाज होरेस डेनबीज प्रोफेशन? होरेस डेनबी का कौन सा प्रोफेशन था? लॉ स्मिथ था, वो लोहार था। और अगला प्रश्न है व्हाट डज मटिल्डा बोरो फॉर द बॉल, बॉल पार्टी के मटिल्डा ने क्या मतलब उधार लिया था? नेकलेस। व्हाट डज बॉली एस्पायर टू बिकम आफ्टर रिफ्यूजिंग द वेरी बिस्मनाथ, तो टीचर के द्वारा एस्पायर हुई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताए 2026 में, इनमें से बहुत सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और 100% ऐसा ही पेपर आएगा। बनेंगे हमारे वीडियो के साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत आपके हाथ में है, समय कम है, मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर वॉचिंग द वीडियो।